Welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes UPSC, SSC, UP exam, UP board, BSc and all other competitive exams. जैसा कि हमारा चल रहा था केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 रिएक्शंस, क्लास 12 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेलोएरीन। कल हमने पढ़ा हुआ था कि हेलोएरीन होता क्या है, इनका नामकरण किया हुआ था, IUPSC पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे हेलोएरीन बनाने की विधियाँ। तो आज हमारा कल हमारा पार्ट 1 था, आज हमारा पार्ट 2 है। कल हमने पढ़ा हुआ था हेलोएरीन का नामकरण पढ़ा था, इसका बेंजीन रिंग पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हेलोएरीन को बनाने की विधियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे हेलोएरीन बनाने की विधियाँ। तो हम हेडिंग डालेंगे पहली हेलोएरीन बनाने की विधियाँ। तो लिखेंगे हेलोएरीन बनाने की विधियाँ। तो हेलोएरीन बनाने की विधियाँ। तो हमारी हेलोएरीन किस किस तरीके से बन सकती हैं। तो हेलोएरीन बनाना है तो एरोमेटिक यौगिकों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, तो हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा। तो पहली हेडिंग होगी हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा। तो हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा। तो हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा। तो लिखेंगे जब अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में टॉलुइन की क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन तथा पैराक्लोरोटॉलुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा। तो फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे क्लोरीनीकरण। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी क्लोरीनीकरण। तो क्या डालेंगे, क्लोरीनीकरण। अब किसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं, तो जब एरोमेटिक यौगिक में तो लिखेंगे जब एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्लोरीन समूह आ जाता है। तो जब एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्लोरीन समूह आ जाता है तो यही अभिक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। तो यही अभिक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। अभिक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया होती कहाँ है, यह अभिक्रिया अंधेरे में तथा FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये अभिक्रिया कहाँ कराते हैं, तो यह अभिक्रिया अंधेरे में तथा
FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं या अभिक्रिया अंधेरे में तथा FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। FeCl3 है क्या चीज़? हैलोजन वाहक है। FeCl3 हैलोजन वाहक है, हैलोजन वाहक है। इस अभिक्रिया में Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। तो होएगा क्या? हम इन दोनों करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। तो हम किसकी करेंगे? FeCl3 प्लस Cl2, ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस, ये बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो बात लिखी हुई है, जब एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्लोरीन समूह आ जाता है। तो देखो कैसे एरोमेटिक यौगिक हमने ले लिया, एक एरोमेटिक यौगिक क्या ले लिया? हमने ले ली बेंजीन रिंग। तो ये क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। हमने ले लिया एक एरोमेटिक यौगिक, ये है एरोमेटिक यौगिक। इस एरोमेटिक यौगिक में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। और किसकी उपस्थिति में? FeCl3। तो लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्लोरीन समूह आ जाता है। तो किसकी रिएक्शन कराएंगे? Cl2 की। अब HCl बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा? हमारी बनाएगा बेंजीन रिंग, बनाएगा बेंजीन रिंग। और एक हाइड्रोजन निकलेगा और बना देगा क्लोरीन, ये बनाएगा क्लोरीन। तो ये क्या करेंगे? हम इसे दोबारा समझेंगे बाद में। तो ये जो बात लिखी थी हम यहाँ पर समझेंगे आगे, यहाँ पर समझेंगे। तो हमने समझाई जब एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर एरोमेटिक यौगिक ले लिया। एरोमेटिक यौगिक हम बनाएंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग। एरोमेटिक यौगिक, इस एरोमेटिक यौगिक में ये ले लिया एरोमेटिक यौगिक। इस एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर होता है हाइड्रोजन और रिएक्शन कराए दिए Cl2 की। किसकी उपस्थिति में? यहाँ पर किसकी उपस्थिति ली? यहाँ पर लेंगे उपस्थिति FeCl3 की। FeCl3 की क्या करी? उपस्थिति ली। FeCl3 की उपस्थिति ली। HCl, तो क्या निकलेगा? HCl। तो यहाँ पर बनेगा हमारा, तो हमारा बनेगा क्या? तो ये हमारा क्लोरीन निकल के जाएगा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर और बन जाएगा Cl और प्लस HCl। तो बना क्या है हमारा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो ये है हमारा एक क्लोरोबेंजीन, ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन।
यानी हेलो एरीन। दूसरा क्या है, हमने ले लिया एक टॉलुइन। क्या ले लिया, टॉलुइन। तो हमने ले लिया एक टॉलुइन, तो हमने ले लिया एक टॉलुइन, तो यहाँ से ले लिया एक टॉलुइन, तो यहाँ से ले लिया हमने एक टॉलुइन CH3 और यहाँ से ले लिया हमने एक टॉलुइन, ये ले लिया हमने टॉलुइन। इस टॉलुइन में क्या किया हमने, Cl2 की कराई दी क्रिया, Cl2 की कराई दी रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, बचेगा CH2 और सिंगल बॉन्ड, एक Cl, तो बन गया Cl, बन गया Cl, तो ये बन गया आर्थोक्लोरोटॉलुइन, ये बन गया हमारा Cl, तो ये आर्थो और पैरा पर जाएगा, तो बन गया हमारा आर्थो, तो ये क्या बना हमारा CH3 और यहाँ पर जुड़ेगा Cl, ये बनेगा आर्थो क्लोरो और टॉलुइन, ये बन गया टॉलुइन। फिर क्या होएगा, यही रिएक्शन जुड़ेगी, आगे वो पहुँचेगी, आगे क्या पहुँचेगी, आगे क्या पहुँचेगी, ये है आर्थो, अब जुड़ेगा मेटा के ऊपर, अब क्या जुड़ेगा, मेटा के ऊपर, तो आर्थो और ये जुड़ेगा मेटा के ऊपर, तो ये आर्थो और ये जुड़ेगा मेटा के ऊपर, तो ये क्या था CH3 और यहाँ पर जुड़ेगा आर्थो मेटा और पैरा के ऊपर क्लोरीन, तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टॉलुइन, पैरा क्लोरो टॉलुइन। रिएक्शन क्या है, एमीन्स से सेंडमेयर द्वारा, तो बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड बनेगा और एरिल हैलाइड बनेगा। तो एमीन से सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा, तो क्या करेंगे, एमीन से सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा लिखेंगे, एमीन्स से सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा, तो क्या रिएक्शन आएगी, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराते हैं तो डाइएजोनियम लवण बनाते हैं तथा क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाइजोनियम समूह क्लोरीन
अथवा ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो हम लेंगे, क्या लेंगे, हम लेंगे एनिलीन, यहाँ पर लेंगे एनिलीन। यहाँ पर लेंगे एनिलीन, तो NH2, इसकी क्रिया किससे होगी, ये लेंगे NH2। NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HX 273 से 278 केल्विन बनाएगा क्या, बनाएगा क्या, बनाएगा क्या, हमारा बनाएगा N2X बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाईजोनियम हैलाइड। फिर ये क्या करेगा, ये क्रिया करेगा क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड, तो Cu2X2, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगी हमारी एक बेंजीन रिंग, ये आएगी हमारी बेंजीन, ये आएगी, और क्या बनेगा X और प्लस N2 निकलेगा बाहर, निकलेगा N2 बाहर, ये हो जाएगा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये हमारा बन जाएगा एरिल हैलाइड बनके तैयार हो जाता है, एरिल हैलाइड बनके तैयार हो जाता है। आराम से ये क्या कर लेंगे, हम उतार लेंगे, तो उतार लीजिए। तो हम पढ़ेंगे, हमारी हेडिंग पढ़ेगी टॉल्यूइन, तो हम इसमें पढ़ेंगे टॉल्यूइन को, तो पढ़ेंगे टॉल्यूइन, तो हेडिंग डालेंगे टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन हेडिंग डालेंगे टॉल्यूइन, तो हेडिंग डालेंगे टॉल्यूइन। तो आज हमें पढ़ना है टॉपिक टॉल्यूइन। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है तो ये होता है टॉल्यूइन CH3 अथवा
C6H5CH3, ये होता है टॉलुइन। तो टॉलुइन को सर्वप्रथम टालू वाल्सम नामक रेजिन से प्राप्त किया गया था। टालू वाल्सम नामक रेजिन से प्राप्त किया गया था। तो टॉलुइन के बारे में लिखेंगे, टॉलुइन को टालुइन को सर्वप्रथम टालू वाल्सम नामक रेजिन से प्राप्त किया गया था। तो लिखेंगे बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियाँ हम पढ़ेंगे, बनाने की विधियाँ। तो हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ, किसे बनाने की विधियाँ? टॉलुइन को बनाने की विधियाँ। तो टॉलुइन को बनाने की हम पढ़ेंगे विधियाँ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्करीकरण द्वारा। तो नंबर 1 हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट एल्करीकरण द्वारा। तो नंबर 1 है फ्रीडल क्राफ्ट एल्करीकरण बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियाँ, तो पहली हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण द्वारा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण द्वारा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण द्वारा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण के द्वारा। तो ये हमारा है बेंजीन रिंग। तो ये हमारी बेंजीन है। तो इस बेंजीन में ये हमारी बेंजीन है, ये हमारी तो बेंजीन का क्या करेंगे? CH3Cl। CH3Cl क्या है? क्लोरोमेथेन। किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करेगा और एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर जाएगा CH3। तो आएगा क्या? एक हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह पर जाएगा एक CH3। तो इसकी जगह पर जाएगा एक CH3। तो इसकी जगह पर जाएगा एक CH3। एक हाइड्रोजन जाएगा इसकी जगह पर CH3। तो यहाँ पर जाएगा CH3 और एक Cl और एक H, ये दोनों जुड़ेंगे जा कर के और बनाएगा HCl। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो हेडिंग डालेंगे वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो लिखेंगे वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो नंबर 2 वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होगी? तो वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया होगी क्या? तो हमने क्या लिया? C6H5Br प्लस Na प्लस BrCH3 बन जाएगा NaBr 2NaBr 2Br तो 2Na बचा क्या? C6H5 और CH3, ये गया टॉलुइन। ये बन गया टॉलुइन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मेथिल ब्रोमाइड से क्रिया के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नंबर 3
ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मेथिल ब्रोमाइड से क्रिया के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? CH3Mg ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन सा ले रहे हैं? बेंजीन वाला। तो C6H5MgBr प्लस मेथिल ब्रोमाइड, तो CH3 और Br क्रिया करेगा। तो C6H5 और CH3, तो C6H5CH3 प्लस MgBr2 बनेगा MgBr2 बन जाएगा MgBr2। हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, तो लिखेंगे रासायनिक गुण, तो लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण, हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या करेंगे? नंबर 1 हेडिंग डालेंगे क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण। तो टॉल्यूइन का क्लोरीनीकरण निम्न प्रकार होता है। एक, तो लिखेंगे टॉल्यूइन का क्लोरीनीकरण निम्न 2 प्रकार से कराते हैं। नंबर 1 बेंजीन से जुड़े हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में टॉल्यूइन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन तथा पैरा क्लोरो टॉल्यूइन का मिश्रण प्राप्त होता है। CH3 Cl2 FeCl3, तो क्या बनेगा? ऑर्थो।
तो बनेगा CH3 और लगेगा आर्थो के ऊपर Cl, दूसरा रिएक्शन करेगा। CH3 और Cl, आर्थोक्लोरोटालुवीन और मेटापेरा क्लोरोटालुवीन। तो आर्थोक्लोरोटालुवीन और मेटा क्लोरोटालुवीन। बेंजीन से जुड़े मेथिल समूह में जुड़े हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। नंबर 2 तरीका ये है। नंबर 2 तरीका क्या है? नंबर दूसरा तरीका ये है, बेंजीन से जुड़े मेथिल समूह में जुड़े हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। तो क्या होता है इसमें? टॉल्यूइन का सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण कराने पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है। तो टॉल्यूइन का अब देखो कैसे। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हमने ले लिया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग ली, ये हमारी क्या है? बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हम क्या करेंगे? हमने ले लिया टॉल्यूइन। इस टॉल्यूइन से एक हाइड्रोजन Cl2 से करा दी क्रिया, Cl2 से करा दी हमने रिएक्शन। तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, बनेगा HCl। एक हाइड्रोजन और एक Cl, बचा क्या? Cl और CH2, बचा क्या? CH2। तो यहाँ पर बचा हमारा CH2, तो बचा हमारा CH2। यहाँ पर बचा हमारा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड। Cl यहाँ से जुड़ गया हमारा Cl, तो क्लोरो बेंजिल क्लोराइड, ये बन गया हमारा बेंजिल क्लोराइड। तो लिखेंगे बेंजिल बेंजो, तो बन गया बेंजिल क्लोराइड। तो ये क्रिया होती कहाँ पर है? ये होती टॉल्यूइन का सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण कराने पर। टॉल्यूइन का सूर्य के प्रकाश में। तो क्या बना? ये हमारा बचा एक, यहाँ पर बचा है हमारा एक हाइड्रोजन हटा है। अब दोबारा क्या करेंगे? दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर बचा क्या था? 2 हाइड्रोजन। तो बचा कितने हमारे? थे 2 हाइड्रोजन और Cl। रिएक्शन करेगा Cl2 से, किसकी उपस्थिति? H, सूर्य का प्रकाश है। H, सूर्य का प्रकाश है। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, बनेगा HCl। और बाकी क्या बचेगा? बाकी हमारा फिर वही बेंजीन बचेगी, बेंजीन रिंग। हमारा बचा क्या? हमारा बचा
Cl था, एक H निकल गया और एक Cl जुड़ गया तो बन गया Cl। तो बेंजल डाइक्लोराइड, तो बेंजल डाइक्लोराइड, तो बेंजल डाइक्लोराइड, तो बेंजल डाइक्लोराइड, क्लोराइड, तो बेंजल डाइक्लोराइड, तो बेंजल डाइक्लोराइड। तो ये सब रिएक्शन कहाँ हो रही है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बेंजल क्लोराइड। अब हमारा क्या है? तो हमारा क्या था? CH, Cl और Cl, फिर करेगा Cl2 से क्रिया, CH Cl2 H न्यू, Cl2 H न्यू, यहाँ से एक C इधर जाएगा Cl और जुड़ जाएगा एक बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर बना क्या? एक C, Cl Cl Cl, तो बेंजल बेंजो, तो बनेगा बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड, तो बेंजो ट्राई क्लोराइड, तो बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये किसकी उपस्थिति में? HNO की उपस्थिति में। तो लिखेंगे टॉल्यूइन का, लिखेंगे टॉल्यूइन का सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण कराने पर एक हाइड्रोजन का परमाणु विस्थापन होता है, क्लोरीन समूह, क्लोरीन परमाणु आ जाता है, क्लोरीन परमाणु आ जाता है, उसके स्थापन क्या आ जाता है? क्लोरीन परमाणु आ जाता है। जिस तरीके से ये क्लोरीन परमाणु आए रहे थे, तो ये हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो टॉल्यूइन में CH3 समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। तो क्या है? तो लिखेंगे टॉल्यूइन में नोट, तो इम्पोर्टेंट चीज लिखेंगे टॉल्यूइन में CH3 समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। तो हेडिंग डालेंगे नाइट्रीकरण, तो लिखेंगे हम नाइट्रीकरण, तो हेडिंग डालेंगे हम नाइट्रीकरण, तो लिखेंगे नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण क्या होता है? तो इसके समूह क्या हैं? कि इसके जो समूह होते हैं वो आर्थो पैरा निर्देशक समूह, यानी आर्थो और पैरा पर जुड़ेंगे। तो हमने ले लिया बेंजीन रिंग, बनाएंगे हम बेंजीन रिंग, तो हम लिखेंगे बेंजीन रिंग, तो बनाएंगे बेंजीन रिंग।
तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग। सधूम H2SO4, सधूम HNO3। तो बनाएगा क्या? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन का निर्देशक समूह कैसा है? आर्थोपेरा। तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा क्या? CH3। तो एक जुड़ेगा NO2, दूसरा जुड़ेगा NO2 और तीसरा जुड़ेगा NO2। तो दो, ये है एक, ये है दो, ये है तीन, ये है चार, ये है पाँच, ये है छः। तो दो चार छः, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो ट्राई नाइट्रो। और फिर आएगा टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। इसको बोलते हैं TNT, इसे बोलते हैं TNT, इसे बोलते हैं TNT, इसे बोलते हैं TNT। तो TNT एक प्रबल विस्फोटक होता है। तो ये क्या करता है? ये करेगा दूसरी रिएक्शन। तो ये क्या करेगा? एक और रिएक्शन करता है। तो एक और रिएक्शन करेगा नीचे। तो हम कराएंगे एक और रिएक्शन। तो एक और कराएंगे रिएक्शन। तो क्या लिखा? आर्थो और पेरा समूह है। किसकी उपस्थिति? सधूम सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। यहाँ पर था सधूम, यहाँ पर है सांद्र। तो कराएंगे रिएक्शन। तो बनाएगा दो बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग, एक आर्थो पर जुड़ेगा और एक मेटा पर जुड़ेगा। तो एक आर्थो पर जुड़ेगा और एक मेटा पर जुड़ेगा। तो एक आर्थो पर जुड़ेगा और एक मेटा पर जुड़ेगा। तो एक आर्थो पर जुड़ेगा और एक मेटा पर जुड़ेगा। तो आर्थो पर जुड़ेगा और मेटा पर जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा और मेटा के ऊपर जुड़ेगा। तो क्या होता है? एक जोड़ो CH3, एक जोड़ो आर्थो नाइट्रो, एक जोड़ो आर्थो और एक जोड़ो मेटा पर NO2, जोड़ो NO2। तो ये है आर्थो नाइट्रो टॉल्यूइन, ये है आर्थो नाइट्रो, नाइट्रो टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। और ये है पेरा नाइट्रो, नाइट्रो। और फिर ये है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। तो नाइट्रो टॉल्यूइन। तो ये होता क्या है? TNT एक प्रबल विस्फोटक है। तो ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये क्या है? TNT एक प्रबल विस्फोटक है। तो विस्फोटक है। तो क्या है? तो TNT क्या है? TNT एक प्रबल विस्फोटक है, प्रबल विस्फोटक है। तो इसे हम आराम से उतार लेंगे। दूसरा क्या है? सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण क्या होता है? टॉल्यूइन का हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो
सल्फोनीकरण कराते हैं। तो HNO3 से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो क्या कराएंगे, आर्थो सल्फोनिल टॉल्यूइन और एक क्या होगा, मेटा। तो ये जुड़ेगा, एक मेटा पर जुड़ेगा और एक जुड़ेगा आर्थो पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग बनाएंगे भाई, बेंजीन रिंग बना ली। बेंजीन रिंग, CH3 सांद्र H2SO4, CH3 SO3H प्लस CH3, ये आर्थो है और नीचे जोड़ेंगे मेटा पर SO3H। ये हो गया सल्फोनीकरण। तो हेडिंग डालेंगे फ्रीडल क्राफ्ट। तो हमने क्या करा, सल्फोनीकरण। तो हेडिंग डालेंगे सल्फोनीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पर सल्फोनीकरण। ये क्या है, सल्फोनीकरण है। तो हम डालेंगे फ्रीडल क्राफ्ट। तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।